सब्सक्राइब कीजिए टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। चलो एक बार फिर से स्वागत है टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों हमारे पास आ चुका है एक पंखा जो कि आप देख रहे हो। आपको थंबनेल में देख लिया होगा आपने कि हमारे पास ये पंखा आ चुका है, रिमोट वाला, हेवल्स कंपनी का है। और प्राइस मैंने आपको बता दिया कि ये लगभग 2200 रुपये का पड़ा है हमें, 2186 रुपये का। तो हम इसको जल्दी से ओपन करते हैं। इसके स्पेसिफिकेशन वगैरह मैं आपको जल्दी ही बता देता हूँ कि इसके अंदर आपको क्या कुछ मिलने वाला है। और ये मैंने मंगवाया, इसके दो रीज़न थे। एक तो ये रिमोट कंट्रोल था और दूसरी बात इसको मंगवाने का एक रीज़न ये था कि इसकी लाइट कंजप्शन बहुत ही कम थी। वैसे तो मैंने 3 पंखे मंगवाए एक साथ, एक मैंने लगा भी दिया, लेकिन आपको अनबॉक्स करके दिखाना था। तो ये दूसरे वाला पंखा है, दूसरे नंबर का, इसको मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ और लगा हुआ भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसे लगाने के बाद भी दिखा देता हूँ कि आप कुछ किस तरीके से दिखेगा लगा हुआ। सब कुछ ठीक है पंखे में, लेकिन फिर भी एक चीज़ शायद मेरे को उस पंखे में लगी है कि इसकी स्पीड तो बढ़िया है लेकिन हवा की शायद थोड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन मैं इस वाले पंखे को लगाने के बाद चेक करके आपको बताऊंगा कि आपको क्या ये सच में पंखा लेना चाहिए या नहीं। अगर आपको ये पंखा आपके लिए बेस्ट होगा तो तभी मैं आपको कहूँगा कि आप इसको लीजिए। और अगर मुझे ये पंखा सही नहीं लगा तो फिर मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप इसे भी अनबॉक्सिंग कर ले। दोस्तों ये रहा, हमने इसको अनबॉक्स कर लिया और ये रहा इसका बिल आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए आपको यहाँ, तो बिल इसका ये रहा, पंखे का मॉडल नंबर ये है, ये आप देख रहे हो। और प्राइस देखिए मैंने इसको ना सेल में ख़रीदा था तो पंखे का बिल ये रहा 2186 रुपये का, 2186 रुपये का हमें पड़ा है ये। और यहाँ पर वैसे इसकी एक्चुअल कॉस्ट तो 2695 रुपये की थी, उसके ऊपर कुछ फिर डिस्काउंट आया था जो कि फ्लिपकार्ट की सेल में आया था, तो फिर 2449 रुपये का पड़ा था ये। और 2449 में 10% हमने डिस्काउंट लेके ICICI क्रेडिट कार्ड से हमने इसको बाई किया था, तो उसके बाद हमें ये 2186 रुपये का पड़ा है। ठीक है, हम बिल एक तरफ रख लेते हैं क्योंकि गारंटी, अगर हम इस पंखे में कोई प्रॉब्लम आती है तो 2 साल की गारंटी है इसकी, तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हमें इसकी गारंटी क्लेम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम इसको खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद हमारे पास 2 बॉक्स मिलते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। एक तो ये रहा ओरिएंट का, इसमें पंखा है और इसमें है इसके ब्लेड्स या फिर इसकी पंखड़ियाँ। तो ये रहा हमारे पास पंखा, पंखड़े नॉर्मल हैं, सब कुछ ठीक है जैसे कि आप देख पा रहे हो। थोड़ी परे को रख, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, थोड़ी परे को रख, कोई नहीं। एक ये चीज़ देखें यहाँ पर, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, मेंशन है। इसकी मैं फ़ोटो खींच के भी यहाँ पे डाल दूँगा आपको, ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी देखने में। और इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ पहले। फ़िलहाल हम इस बॉक्स पे चलते हैं, बॉक्स पे देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कुछ मिलता है। अगर प्राइस की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा हुआ है 3870 रुपये। उसके बाद अब इसकी तरफ दिखाना। उसके बाद दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात कर ला वहाँ से पंखे को, वहाँ तो वीडियो बड़ी पूरी आएगी। अगर दोस्तों इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें इस पंखे की, तो आपको यहाँ पे सारी स्पेसिफिकेशन दिख जाएगी। इसके अंदर 5 स्टार रेटिंग में पंखा आता है जो कि आपको यहाँ पर सब कुछ दिख जाएगा। कंजप्शन वगैरह 32 वाट्स का पंखा है ये, और आपको यहाँ पर दिख भी गया होगा, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें, देखिए मैंने इसको एक्चुअली इसलिए मंगवाया है, यहाँ पर साफ साफ एक बात लिखी हुई है, देखिए पावर कंजप्शन पर आवर। ये 35 वाट का अगर हम इस पंखे को लेते हैं, और जो ऑर्डिनरी पंखा होता है, जो पहले पंखे होते हैं वो 70 वाट के होते थे। और इनके हिसाब से अगर हमारा पंखा डेली 16 घंटे चलता है तो 1 महीने में 16.8 यूनिट कंजप्शन कर लेता है ये वाला पंखा। और जो दूसरा पंखा है वो 33.6 यूनिट कंज्यूम करता है। अगर हम 2 साल की बात करें तो 2 साल में अगर हमारे 7 रुपये यूनिट के हिसाब से बिल आता है, तो टोटल ये वाला जो पंखा करता है यूज, ये 2352 रुपये हमारे इसका बिल आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास दूसरा पंखा होगा जिसका जो कि 70 वाट का होगा, तो वो 4704 रुपये का बिल आ जाएगा। यानी कि हमारे पास टोटल जो सेविंग हुई वो 2352 रुपये की हो जाएगी। 5 स्टार रेटिंग में है। तो हम इसके अंदर देखते हैं क्या कुछ मिलता है और क्या कुछ निकलता है। तो अभी हम दिखाते हैं। CK बिरला ग्रुप का ये पंखा है, ओरिएंट कंपनी का, स्विच टू स्मार्ट, जो कि ये देखिए यहाँ पे रिमोट भी लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ लेवल वगैरह लगाए हुए हैं। इसके अलावा और यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो हम फटाफट इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं।
ये देखिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और दिखा दूँ। ये देखिए यहाँ पर इसके बारे में कुछ बताया गया है कि किस टाइप का ये पंखा है और किस तरीके से यहाँ पे ये काम करता है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। अगर हम और साइड की बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया 50% एनर्जी सेविंग। यहाँ पर 2 कलर हैं, जो कि एक वाइट में और एक ब्राउन में है। तो मैंने ब्राउन कलर का मंगवाया है और वाइट कलर का भी आप चाहो तो मंगवा सकते हो। और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसकी जो पैकिंग है वो मार्च 2020 की है। ठीक है, तो हम इसको फटाफट अब ओपन कर लेते हैं ताकि इसमें पता लग जाए हमारे पास क्या कुछ मिलता है। तो हमने इसको कर लिया ओपन और यहाँ पर हमें कुछ ये मैनुअल्स वगैरह बताए गए हैं कि किस तरीके से पंखा ये मिलेगा आपको और किस तरीके से हमें यहाँ पे सब कुछ करना है। उसके बाद हमें खोलते हैं, इसको ओपन करते हैं तो कुछ ये गारंटी कार्ड मिलते हैं हमें, जो कि इन पर कुछ नहीं लिखा है क्योंकि ये हमारा गारंटी तो उससे बिल से होगी। ऊपर दिखा। उसके बाद हमें यहाँ पे एक मिलता है रोड जिससे हम लगा सकते हैं। उसके बाद एक क्लैंप, उसके बाद एक हमें यहाँ पे रिमोट मिलता है, जो कि रिमोट के साथ ही सेल भी आते हैं। थोड़े ऊपर कर मिनटू, जो कि सेल भी साथ में आते हैं। रिमोट इसका बहुत ही अच्छा रिमोट है। रिमोट में देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ दी गई हैं। ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, साथ में स्पीड की लेवल दिए गए हैं 1 2 3 4 5 स्पीड 1 से लेकर 5 तक कर सकते हैं। उसके बाद टाइमर है 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे और 8 घंटे के बीच में ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। हाँ, साथ में हमारे पास फिर ऊपर से ये दिए गए हैं, ये देखें ओरिएंट के 2 फैन के, जो कि कैप बोलते हैं जिनको हम। और यहाँ पर एक सेंसर भी दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये सेंसर है ताकि हमारा रिमोट अच्छे से काम करे। और इसकी एक केबल भी यहाँ पे दी गई है। हम इसको एक तरफ रख देते हैं अभी। उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक पंखा आता है। और आपको एक बात बता दूं कि ये एसी से डीसी कंज्यूम करता है, एसी से डीसी में बदलता है। तो यहाँ पर हमें बहुत कुछ दिया गया है, लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, जो भी अगर आप देख पा रहे हो 32 वाट्स का दिया गया है। और ये 220 CUM/मिनट की एयर डिलीवरी करता है। ये थोड़ा कम है, बाकी इसकी गारंटी पर यहाँ पर कुछ दिया गया है सितंबर 2019 से लेकर 30 जून 2022 तक। ठीक है, 5 स्टार रेटिंग है। तो अब हम इसको लगाते हैं और लगाने के बाद हम इसकी नॉइस वगैरह भी चेक करेंगे कि कितनी नॉइस दे रहा है। अभी मेरे पास जो पंखा लगा हुआ है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। इसको फुल स्पीड पे कर लेते हैं। देखिए मेरे पास एक पंखा लगा हुआ है, ये रहा। बंद करियो। तो हो गया नहीं, इधर देखो, बंद करने को कहा भाई। ये देखिए दोस्तों, मेरे पास फ़िलहाल एक पंखा ये रहा है और ये जो नॉइस करता है वो लगभग 70 डेसिबल की करता है। तो मैं इसको फुल स्पीड पे चला के दिखा देता हूँ। एक बार फुल स्पीड पे चला देते हैं, इसको मैं फुल स्पीड पे चला के दिखा देता हूँ। और उसके बाद इसकी भी नॉइस हम चेक करेंगे और दूसरे की भी नॉइस हम चेक कर लेंगे ताकि आपको पता लग जाए। तो ये था। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया। उसके बाद हम इसकी निकालते हैं ब्लेड। तो फटाफट फिट करके देखते हैं उसमें क्या कुछ हमें मिलता है। क्योंकि तो ये नए इसके ब्लेड की बात करें तो यहाँ पे ये हमें मिलते हैं। और ये एरोडायनेमिक ब्लेड बोला जाता है इनको, बाकी पता नहीं है या नहीं है, लेकिन फिर भी बोल तो ये लिखा तो वहाँ पे यही था। ठीक है, तो ये रहा इसके ब्लेड, कुछ इस टाइप के हैं। कलर वगैरह तो ठीक है, सब कुछ ठीक है और अच्छी क्वालिटी का बने हुए हैं ब्लेड। तो हम इसको लगा के दिखाएंगे और आपको चेक करके दिखाएंगे कि आपको किस तरीके से ये चलता है। बोल देता वैसे। दोस्तों ये लग चुका है हमारा पंखा, जैसे कि देख पा रहे हो आप। और इसके साथ आपको ये वाला रिमोट मिलता है, जैसे कि आपको दिखा देता हूँ मैं। ये वाला रिमोट मिलता है। इसके अंदर सबसे पहले आपको रिमोट के फंक्शन समझा देता हूँ मैं। रिमोट के फंक्शन क्या है, ये वाला ऑफ का बटन है, ये वाला ऑन का बटन है। उसके बाद ये स्पीड है 1 2 3 4 5। और उसके बाद यहाँ पर अगर मान लीजिए हम रात को सोते हैं और हमें 2 घंटे बाद पंखा बंद करना है तो सिर्फ 2 घंटे का बटन दबा दीजिए, 2 घंटे बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। 4 घंटे बाद करना है तो 4 घंटे का बटन दबा दीजिए। 6 और 8 इसी तरीके से हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और भी दी गई है इसके अंदर। मान लीजिए अगर आप 8 घंटे का बटन दबाते हैं तो यहाँ पर क्या करेगा ये, जैसे कि इसकी RPM 320 RPM है, तो उसके बाद ये हर घंटे इसकी 10 RPM कम कर देगा। यानी कि सुबह आते आते आपकी जो RPM है वो 230 तक पहुंच जाएगी, जिससे कि आपको ठंड भी कम लगेगी। तो दोस्तों पंखा हमारा लग चुका है। और साथ ही साथ मैं आपको बोर्ड दिखा देता हूँ।
इस बोर्ड के अंदर ये रेगुलेटर है। अगर आप रेगुलेटर पे लगा के रखोगे ना इसको, तो फिर आपको यहाँ पर गारंटी नहीं मिलेगी अगर आप इसको रेगुलेटर पे लगा के रखोगे। लेकिन हाँ, अगर आप इससे रेगुलेटर हटा देते हैं फिर उसके बाद फिर आपको गारंटी मिलेगी। और अगर आपके पंखे में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको यहाँ पर अपना रेगुलेटर हटा के ही दिखाना है उन्हें कि रेगुलेटर काम नहीं कर रहा, रेगुलेटर इसमें काम वर्क नहीं कर रहा, तो वो वाला तभी दिखाना, तभी आपको यहाँ पे इसकी गारंटी मिलेगी। और गारंटी के लिए आपको गारंटी कार्ड जरूर संभाल के रखना है, क्योंकि गारंटी कार्ड के बिना गारंटी कंपनी नहीं देगी। तो हम यहाँ से पंखे को ऑन कर लेते हैं। हमारा पंखा यहाँ पर देखिए चल पड़ा है। और अगर पंखे की इसकी बात करूँ तो ये थोड़ी सी लेट स्टार्टिंग होता है। इसकी प्रॉब्लम एक ये है क्योंकि ये डीसी कन्वर्टर है, डीसी में कन्वर्ट करता है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी लेट काम करता है। और अगर हम इसकी ऑन ऑफ की बात करें तो एक इसके अंदर प्रॉब्लम ये है जो मुझे लगी है कि ये इसका रिमोट है वो ज़्यादा सेंसिंग काम नहीं करता। मतलब देखिए, अगर मैं यहाँ से इससे ऑन ऑफ करने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए मैं दूसरे, ये देखिए मैं इसको अगर यहाँ से ऑफ़ करने की कोशिश करते हैं तो ये देखिए इसकी थोड़ी परफॉर्मेंस कम है। मतलब इसका कहने का था ये मतलब ये है कि जब तक इसकी जो एलईडी लाइट है ना, यहाँ पे एक एलईडी लाइट लगी हुई है इसके ऊपर, दिखा भी देता हूँ मैं आपको। एक यहाँ पर एक एलईडी लाइट लगी होगी, देखिए अभी दिख जाएगी आपको, ये देख रहे हो ये लाइट देख रहे हो। इसकी यानी कि रिमोट की जो सेंसिंग है वो थोड़ी कम है, यानी कि रिमोट की जो रेंज है वो काफ़ी कम है। ये देखिए, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी कहीं भी पड़ा हुआ, रूम में कहीं भी पड़ा हुआ, कहीं से भी इसको बटन दबाए, कहीं से भी इसको ऑन ऑफ कर सके। उसके बाद ऑन ऑफ की बात होगी। उसके बाद हम इसकी स्पीड को करते हैं 1 नंबर पे स्पीड कर देते हैं। ये देखिए, हमें 2-3 बार बटन इसके सामने को दबा के तभी चलता है। और मतलब कहने का मतलब ये है कि इसकी जो रिमोट की सेंसिंग है या फिर रेंज है वो थोड़ी कम है। ये 1 नंबर पर यहाँ पर चल गया है। अब हम इसको करते हैं 4 नंबर पे कर लेते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली 4 नंबर पे हो गया। उसके बाद इसको ये 5 नंबर पे करते हैं। इसको देखिए 5 नंबर पे दिखाता हूँ मैं आपको। ये यहाँ पर ये 5 नंबर पे हो गया। ये फुल स्पीड पे स्टिल 320 RPM में घूम रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसको, बाकी पंखे के एयर फ्लो काफ़ी ठीक है, थोड़ा कम है लेकिन फिर भी ठीक है। 50 वाट में जो पंखे आते हैं उनके अपेक्षा तो ठीक है। बाकी यहाँ जो 70 वाट के पंखे आते हैं उनकी अपेक्षा थोड़ी आप कम कह सकते हैं। तो आरपीएम तो 320 है, आरपीएम थोड़ी ठीक है, लेकिन इसकी जो ब्लेड हैं वो एरोडायनेमिक हैं, तो इस वजह से इसकी हवा की एयर थ्रो बिल्कुल इतनी भी ज़्यादा नहीं है लेकिन इतनी भी कम नहीं है, जिससे कि आप एवरेज इसको कह सकते हो कि एवरेज इसकी एयर थ्रो है। दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये पंखा मंगवाना है तो इतना ज़्यादा बेस्ट ये पंखा नहीं है जितना कि यहाँ पर कंपनी का नाम है ओरिएंट कंपनी का। और साथ में इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आई है कि मैंने 3 पंखे मंगवाए थे। 3 में से एक पंखा जो है वो थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा था, सही से वर्क नहीं कर रहा था। उसकी जो रिमोट है वो सही से वर्क नहीं कर रहा था, तो मैंने उसको रिप्लेस या फिर जिस तरह भी उसको रिपेयर के लिए रिक्वेस्ट डाली। और जब मैं वीडियो अब दोबारा शूट कर रहा हूँ, इसको 1 महीने से ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी तक कंपनी वालों ने इसको ठीक करके नहीं दिया है। पहली बार तो कंपनी ने यही कह दिया था कि अगर आपके पास इसका गारंटी कार्ड नहीं है तो हम आपको इसका गारंटी क्लेम नहीं देंगे। लेकिन फिर मैंने उनको कहा कि भाई मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था और गारंटी कार्ड पे तो कुछ डेट वगैरह नहीं लिखी थी, तो मैंने पता नहीं गारंटी कार्ड कहाँ रखे गया या फिर वो मैंने फेंक दिया। तो इस वजह से फिर कंपनी ने कहा कि कोई बात नहीं, हम चेक करेंगे। और लेकिन फिर भी वो कंपनी गारंटी देने के लिए तैयार हो गई थी। और लेकिन आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी तक कंपनी ने गारंटी सही से रिप्लेस या फिर रिटर्न, जिसको जिस तरीके से भी रिप्लेस या फिर रिटर्न या फिर इसको रिपेयर करके देना चाहिए था, वो अभी तक नहीं दिया है। तो ओरिएंट कंपनी है, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर है कि ऑन साइट आपको यहाँ पर वारंटी मिलती है कंपनी की तरफ से। ये भी हो सकता है कि कोरोना काल की वजह से आपको वारंटी लेने में दिक्कत आ सकती है, जैसे कि मेरे को आई है। या फिर मैंने पहली बार ओरिएंट से फ़ैन खरीदे हैं जिसमें कि मैंने ऑन साइट गारंटी के लिए क्लेम किया है। तो कोरोना की वजह से शायद ये प्रॉब्लम आई हो, अदरवाइज़ मेरे को और कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आखिरी में मैं आपको ये कहूँगा कि आपको क्या ये फ़ैन लेना चाहिए या नहीं। तो मेरा जो डिसीजन है वो ये है कि आपको ये फ़ैन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर आपको 2000 रुपये में फ़ैन मिलता है तब भी आपको ये फ़ैन नहीं लेना चाहिए। अगर हाँ, लेकिन अगर आपको लाइट कंजम्पशन की वजह से ही ये फ़ैन लेना चाहिए
तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप रिमोट की सेंसिंग की वजह से ये फ़ैन लेने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत लेना, बल्कि इसके लिए एक दूसरी वीडियो मैंने बनाई है जिससे कि आप अपना रिमोट का पंखा जिसमें मैंने बताया कि आप बिना ऐसे पंखे लिए भी आपका नॉर्मल पंखा जो भी है उसकी हेल्प से, एक डिवाइस है उसकी हेल्प से आप अपने पंखे को रिमोट का पंखा बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन या फिर सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको साथ साथ रिप्लाई कर दिया जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर किसी ऐसी वीडियो मिलेंगे, जब तक देखते रहिए हिंदी। जय हिंद, वंदे मातरम।